अफगान तालिबान रजीम के हमले पर पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़बुल हक जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह। 30 अफगान तालिबान मारे गए। अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भाग गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई से तालिबान के क्वाडकॉप्टर्स गिरा दिए गए। फोर्सेस तालिबान की पोस्टों को ड्रोन से चुन चुन कर निशाना बना रही है। पाकिस्तान की छोटे और बड़े हथियारों से गोलाबारी जारी। पाक अफगान सरहद पर तालिबान रजीम ने बिला इश्तियाल कार्रवाई की। खैबर पख्तूनख्वा में सरहद पार से मुतादिद मकामात पर फायरिंग। पाक फौज ने अफगान तालिबान रजीम को मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया। वजारत इत्तलात का कहना है, इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान को भारी जानी माली नुकसान हुआ। अफगान साइड पर कई चौकियों और उनके आलात को मलियामेट कर दिया। अफगान तालिबान रजीम को चित्राल, खैबर, मोहम्मद कुरम और बाजोड़ सेक्टर में भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक चित्राल सेक्टर पर अफगान तालिबान की चेक पोस्ट को तबाह कर दिया गया। बाजोड़ में अफगानिस्तान की 2 चौकियां तबाह कर दी गईं। अफगानिस्तान को भी भारत जैसा जवाब मिलेगा। क़याम अमन के लिए रियासत अपनी ताकत इस्तेमाल करेगी। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, पाकिस्तान में बम धमाके बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी को पाकिस्तान का अमन छीनने की इजाजत नहीं। हमारा हतमी फैसला है कि बदअमनी खत्म करने के लिए जहां तक जाना पड़ा हम जाएंगे। अफगान तालिबान रजीम को भारत की तरह भरपूर जवाब दिया। ये कैसी रियासत है जो बच्चों को खुदकुश बमबार बनाकर भेजती है। 92 न्यूज से गुफ्तगू में वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अफगान तालिबान के हमले पर पाकिस्तान जवाब का हक महफूज रखता है। तज्जियाकारों ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमले से साबित हो गया अफगानिस्तान को अमन से कोई सरोकार नहीं। अफगान तालिबान भारत के हाथों खेल रहे हैं। सरहद पर मौजूद पाक फौज के जवान मादरे वतन के दिफा के लिए पुराज़म बाजोड़ बॉर्डर पर खड़े। पाक फौज के जवान का कहना है, हमने अफगान तालिबान के मुतादिद ठिकानों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान को अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारी कौम किसी से भी डरने वाली नहीं। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। वज़ीर आज़म की मानसेहरा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर आमद। शहबाज शरीफ की शहीद की वालिदा, अहलिया और बच्चों समेत लवाहिकीन से मुलाकात, हौसला दिलासा दिया। वज़ीर आज़म की लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद की कब्र पर हाजिरी, फातिहा खानी की। कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद ने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। शहीद के अहले खाना का हुकूमत और पाक फौज मुकम्मल ख्याल रखेंगे। वज़ीर आज़म का मानसेहरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद के नाम से दानिश स्कूल के क़याम का भी ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। हुकूमत को मुज़ाकरात पर मुस्बत जवाब देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और दीगर रहनुमाओं की जल्द हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के। अपोजिशन इत्तेहाद का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। बानी का ज़ाती मुआलिजीन से तिबी मुआयना कराने का मुतालबा भी कर दिया। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मुशावरती नशिस्त। अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा कि वकला और फैमिली की मुलाकातों पर पाबंदी फौरी ख़त्म की जाए। बानी पीटीआई को नाहक कैद किया गया, उन्हें रिहा किया जाए। बानी की सेहत पर मुजरिमाना गफलत न बरती जाए। सियासी बहरान से मुल्की हालात मजीद खतरनाक होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड से मुताल्लिक केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरखास्तें जल्द सुनने की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरखास्तें 11 मार्च को मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत वकला की कसीर तादाद रोस्ट्रम पर देखकर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि व्हाट इज दिस, क्या आप अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 2 मुतफर्रिक दरखास्तें मंजूर। जस्टिस खादिम सोमरो ने वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि दोनों दरखास्तें मंजूर कर ली हैं, आपको खाली हाथ नहीं लौटाया।
बानी पीटीआई के मुकदमात में मजीद ताखीर काबिल कबूल नहीं। बुशरा बीबी खातून है, रमजान में उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारी दरखास्तों पर बिला जवाज एतराज़ात आयद किए गए। वकील सलमान सफ्दर बोले कि आज बानी पीटीआई का हाईकोर्ट में केस था, हमें वकालतनामे नहीं मिल रहे। हलीमा खान बोली, बानी के केस में इतना वक्फा परेशान कुन है। बानी पीटीआई की एक आंख खराब है, अगली समात पर हो सकता है प्रोसिक्यूटर एहतिकाफ पर बैठ जाए। कारकुन बानी पीटीआई के लिए पुरअमन एहतजाज करें। उस्मा खान का बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा, कहा कि बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत न की जाए। पीटीआई के कितने टुकड़े हो चुके किसी को नहीं पता। पीटीआई में हजारों इख्तिलाफात हैं, मगर बानी पीटीआई के अंदर रहने पर इन सब का मुकम्मल इत्तेफाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई की पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। एक्स पर पैगाम लिखा कि बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी की रिहाई फोर्स बनाएगी, मगर दहशत गर्दों के खिलाफ जुबान कभी नहीं खोलेगी। वजारत आला बचाओ नंबर टांगो, सूबा गया भाड़ में। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, लेकिन इन लोगों की अव्वल व आखिर तरजीह बानी पीटीआई हैं। पीटीआई के नजदीक वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम पर समझौता करेगा या जंग। जिनीवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। फौरी तौर पर किसी पेशरफ्त या मुआहदे का ऐलान नहीं किया गया। फ़रीक़ैन ने वक्फे के लिए कुछ देर के लिए मुज़ाकरात मुलतवी किए। ओमान की सालसी में बिलवास्ता मुज़ाकरात 3 घंटे तक जारी रहे। ईरानी हुकाम मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए तैयार। ईरान ने सालिसों के जरिए मुआहदे का मुसवदा अमेरिका को दे दिया। ईरान की 7 साल तक यूरेनियम की अफजोदगी मुअत्तल करने की तजवीज़। अमेरिका ने एटमी प्रोग्राम 10 साल तक मुअत्तल करने का मुतालबा किया। यूरेनियम की अफजोदगी 60% से 3.6% तक करने की पेशकश, ताहम ईरान ने यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। मुज़ाकरात में एटमी प्रोग्राम की निगरानी करने वाले इदारा भी शरीक। उधर वज़ीर ख़ारिजा ओमान का कहना है जिनीवा मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त की उम्मीद है। दोनों फरीक नए हल तलाश करने के लिए तैयार हैं। एटमी प्रोग्राम के अहम निकात और मुआहदे के लिए ज़रूरी ज़मानतों पर बात हुई। मुनसिफाना मुआहदे और पायदार ज़मानतों पर गौर जारी है। शवाहिद मौजूद हैं कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं कि अमरीकी हमले के बाद ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया। अमरीका ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देगा। सदर ट्रंप चाहते हैं सिफारती हल तलाश किया जा सके। अमरीका के पास दीगर ऑप्शंस भी मेज़ पर मौजूद हैं। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात होगी। ईरान के पास खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। ईरान एक दिन ऐसे हथियार बना लेगा जो अमरीका तक पहुंच जाएंगे। उधर अमरीका का सबसे बड़ा और जदीद तरीन बहरी बेड़ा जेरल्ड आर फोर्ड यूनान से रवाना हो गया। जहाज जजीरा क्रेट पर मुख्तसर क़याम के बाद मशरिक़ वुस्ता के लिए निकला है। ईरान का एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। रहबर आला ने एटमी हथियारों को शरई तौर पर ममनू करार दिया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है ईरान खिते में अमन चाहता है, जंग या मजीद कशीदगी नहीं चाहते। ईरान के सेक्रेटरी दिफाई काउंसिल अली शमखानी ने कहा कि मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकना है। ईरानी सुप्रीम लीडर का भी तो यही मौक़िफ़ है। अगर अमरीका यही चाहता है तो हम मुआहदे के करीब हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बासिर आक़ची बोले कि ट्रंप जाली खबरों का शिकार हो चुके। हम अमरीका तक पहुँचने वाले हथियार तैयार नहीं कर रहे। हमारी ख्वाहिश जंग रोकने की है। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्क की पहली ई टैक्सी स्कीम का आगाज कर दिया। मरीम नवाज का ई टैक्सी स्कीम में दी जाने वाली गाड़ियों का मुआयना। 5 खुश नसीब मर्द खातीन में ई टैक्सी की चाबियां तकसीम की। पहले मरहले में ई टैक्सी स्कीम में 1100 ई व्हीकल दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत डाउन पेमेंट का 50% और मार्कअप खुद अदा करेगी। ई टैक्सी स्कीम के वाजिबात की अदायगी 5 साल आसान अक़सात में होगी। ई टैक्सी में कैमरे, वाईफाई और चार्जिंग पोर्ट भी मौजूद। ई टैक्सी स्कीम में खातीन के लिए 30% कोटा मखसूस है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। शोबा सेहत के लिए 4 अरब 6 करोड़ से ज़ायद फंड्स मंजूर। 2439 डॉक्टर्स, डेंटल सर्जन और नर्सेज भी भर्ती होंगे।
प्रोक्योरमेंट एंड स्ट्रेटेजिक रिजर्व पॉलिसी भी मंजूर की गई। अकलीती तलबा को लैपटॉप फराहमी के लिए 19 करोड़ 60 लाख रुपए की मंजूरी। पेशावर ता डीए खान मोटरवे के लिए अराजी की खरीदारी का भी फैसला। कराची में एक और बड़ी आग। शेरशाह साइट एरिया में फैक्ट्री में आतिश ज़दगी। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। हुकाम ने आग तीसरे दर्जे की करार देकर शहर भर से फायर टेंडर्स तलब कर लिए। अगर सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो जनूबी कोरिया को तबाह कर देंगे। शिमाली कोरिया के रहनुमा जोंग उनकी धमकी। कहा जनूबी कोरिया के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। अगर अमेरिका मुखालिफाना पॉलिसी तर्क करे तो बातचीत का दरवाज़ा अब भी खुला है। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान का राज। बर्फानी तूफान की वजह से हजारों परवाजें मनसूख, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। कई इलाकों में 2 से 2.5 फुट तक बर्फ जमा। कई अमेरिकी रियासतों में इमरजेंसी का ऐलान। शदीद बर्फबारी की वजह से 153 साल पुराना अखबार तारीख में पहली बार शाया ना हो सका।